चैप्टर 112 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11101। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि बनो लहीन के पास ये पैगाम भेजा कि हर दूर में से एक आदमी को जिहाद के लिए निकलना चाहिए और पीछे रहने वाले के मुताल्लिक़ फरमाया कि तुम में से जो शख्स जिहाद पर जाने वाले के पीछे इसके अहल खाना और माल व दौलत का अच्छे तरीक़े से ख्याल रखता है, इसे जिहाद पर निकलने वाले का निस्फ़ सवाब मिलता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11102। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें पेश की गईं, जिनकी उम्दगी आपको बहुत अच्छी लगी। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने आपके तनावल फरमाने के लिए 2 सा के बदले 1 सा ली हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया और इससे मना फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11103। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जमात के साथ नमाज तन्हा नमाज पर 25 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11104। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं, जिनमें से अल्लाह ने तमाम जिन्नों अनस और जानवरों पर सिर्फ़ एक रहमत नाज़िल फरमाई है। उसी की बरकत से वो एक दूसरे पर मेहरबानी करते और रहम खाते हैं, और उसी एक रहमत के सबब वहशी जानवर तक अपनी औलाद पर मेहरबानी करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11105। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं, जिनमें से अल्लाह ने तमाम जिन्नों अनस और जानवरों पर सिर्फ़ एक रहमत नाज़िल फरमाई है। उसी की बरकत से वो एक दूसरे पर मेहरबानी करते और रहम खाते हैं, और उसी एक रहमत के सबब वहशी जानवर तक अपनी औलाद पर मेहरबानी करते हैं, और बाकी 99 रहमतें अल्लाह के पास हैं, और क़यामत के दिन वो एक रहमत भी उन 99 के साथ मिला देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11106। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में चोरी कैसे हो सकती है? फरमाया, इस तरह के रुकू और सुजूद को मुकम्मल अदा ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11107। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिस शख्स के दिल में राई के एक दाने के बराबर भी ईमान पाया जाता हो, उसे जहन्नम से निकाल लो। जब इन्हीं वहाँ से निकाला जाएगा तो वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। फिर वो लोग एक खुसूसी नहर में, जिसका नाम नहर हयात होगा, गुस्ल करेंगे और ऐसे उगाएंगे जैसे सैलाब के बहाव में दाना उगाता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा गौर तो करो कि दरख्त पहले सब्ज़ होता है फिर जर्द होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11108। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बीमार हैं? फरमाया, जी हैं। तो हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ हर इस चीज़ के शर से जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए, नज़रबद के शर से और नफ्स के शर से। अल्लाह आपको शफ़ा दे। मैं अल्लाह के नाम से आपको दम करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11109। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन जो अपनी जान व माल से राह अल्लाह में जिहाद करे। साइल ने पूछा, इसके बाद कौन है? फरमाया, वो मोमिन जो किसी भी मोहल्ले में रहता हो, अल्लाह से डरता हो और लोगों को अपनी तरफ से तकलीफ़ पहुँचने से बचाता हो। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11110। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हवाले से कुरान करीम के अलावा कुछ ना लिखा करो, और जिस शख्स ने कुरान करीम के अलावा कुछ और लिख रखा हो उसे चाहिए कि वो उसे मिटा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11111। तर्जुमा और फरमाया, बनी इसराइल के हवाले से बयान कर सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं। मेरे हवाले से भी हदीस बयान कर सकते हो, अलबत्ता मेरी तरफ झूठी निस्बत ना करना, क्योंकि जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठी निस्बत करे उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11112। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तक़सीम फरमा रहे थे कि ज़ुल्फ़ा इसरा तमीमी आ गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ से काम लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब, अगर मैं ही इंसाफ से काम नहीं लूँगा तो और कौन लेगा। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि इसकी गर्दन उड़ा दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ो, इसके कुछ साथी ही इनकी नमाज़ों के आगे तुम अपनी नमाज़ों को, उनके रोज़ों के सामने तुम अपने रोज़ों को हक़ीर समझोगे, लेकिन लोग दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है, और आदमी अपना तीर पकड़कर इसके फल को देखता है तो कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसके पट्टे को देखता है तो वह भी कुछ नज़र नहीं आता, फिर इसकी लकड़ी को देखता है तो वह भी कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसके पर को देखता है तो वह भी कुछ नज़र नहीं आता। उनमें एक सियाह फाम आदमी होगा जिसके एक हाथ पर औरत की छाती या चबाए हुए लुक़मे जैसा निशान होगा। इन लोगों का खरूज इंक़िता ज़माना के वक्त होगा, और इन्हीं के मुताल्लिक़ ये आयत नाज़िल हुई। उनमें से बाज़ वो हैं जो सदक़ात में आप पर ऐब लगाते हैं। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत अली ने उन लोगों से क़त्ल किया है। मैं भी उनके हमराह था, और एक आदमी उसी हलैका पकड़ कर लाया था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11113। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मालदार के लिए सदक़ा ज़कात हलाल नहीं सिवाय 5 मवाक़े के। ज़कात वसूल करने वाले के लिए अपने माल से, उसे ख़रीदने वाले के लिए, मक़रूज़ के लिए, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में, और एक इस सूरत में कि इसके गरीब पड़ोसी को किसी ने सदक़ा की कोई चीज़ भेजी हो और वो उसे मालदार के पास हिदिया भेज दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11114। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर और ईद अल अज़ही के दिन खुतबे से पहले नमाज पढ़ाते, फिर खुतबा इरशाद फरमाते और इस खुतबे के हवाले से अहकाम बयान फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11115। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो, किसी को अपने आगे से ना गुज़रने दे और हत्ता अला मकान उसे रोके, अगर वो ना रुके तो इससे लड़े, क्योंकि वो शैतान है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11116। तर्जुमा अबुल मसना रा कहते हैं कि एक मरतबा मरवन ने हज़रत अबू सईद ख़दरी से पूछा कि क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरूबात में सांस लेने से मना फरमाते हुए सुना है? इन्होंने फरमाया, हूँ। एक आदमी कहने लगा, मैं एक ही सांस में सैराब नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? इन्होंने फरमाया, बर्तन को अपने मुंह से जुदा करके फिर सांस लिया करो। इसने कहा कि अगर मुझे इसमें कोई तनका वगैरह नज़र आए तब भी फूंक मारूं। फरमाया, उसे बहा दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11117। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब एक मुस्लिम का सबसे बेहतरीन माल बकरी होगी, जिसे लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के क़तरात के गिरने की जगह पर चला जाए और फितनों से अपने दीन को बचा ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात।
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11118। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था, अब तुम उसे खा सकते हो और जब तक चाहो ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11119। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा बनो अब्दुल्क़ीस के वफ़द में कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, हम आप पर क़ुरबान हूँ, मशरूबात के हवाले से हमारे लिए क्या मुनासिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नक़ीर में कोई चीज़ ना पिया करो। इन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के नबी, हम आप पर क़ुरबान हूँ, क्या आप नक़ीर के बारे जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ वो लकड़ी जो दरमियान से खोखली कर ली जाए, उसी तरह कद्दू और मटके में भी ना पिया करो, बल्कि सरबंद मुश्कीज़े में पिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11120। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल मादी मनविया के बाहर ही अखराज के मुताल्लिक़ सवाल पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम ऐसा करते हो। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम पर कोई हरज नहीं है। अल्लाह ताला ने जिस नफ्स को वजूद अता फरमाने का फ़ैसला कर ली हो, वो वजूद में आकर रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11121। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से अपने आप को जो शख्स ऐसा करना ही चाहता हो तो वो सहरी तक ऐसा कर ले। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिला पिला देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11122। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा कुछ अंसारी लोग जुमा हो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर दूसरों को तरजीह देने लगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार को जुमा किया और उनके सामने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए गिरोह अंसार, किया तुम ज़िल्लत का शिकार ना थे कि अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाई। इन्होंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम गुमराही में ना पड़े हुए थे कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत से सरफराज फरमाया। इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम तनगदस्ती का शिकार ना थे कि अल्लाह ने तुम्हें गना से सरफराज फरमाया। इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? किया तुम मेरे मुताल्लिक़ ये नहीं कहते कि आप हमारे पास इस हाल में थे कि आपको आपके अपनों ने छोड़ दिया था, हमने आपको पनाह दी, आप हमारे पास खौफ की हालत में आए, हमने आपको अमन दिया। किया तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि लोग गाय और बकरियां ले जाएं और तुम पैगंबर अल्लाह को ले जाओ और अपने घरों में दाखिल हो जाओ। अगर लोग एक रास्ते पर चल रहे हों और तुम दूसरे रास्ते पर चल रहे हो तो मैं तुम्हारे रास्ते को इख्तियार करूँगा, और अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार ही का एक फ़र्द होता और तुम लोग मेरे बाद भी तरजीहात देखोगे। इस मौका पर सब्र करना तान के तुम मुझसे हौज़ कौसर पर आमलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11123। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन जब मुसलमान जहन्नम से निजात पा जाएंगे तो इन्हें जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पल पर रोक लिया जाएगा और उनसे एक दूसरे के मज़ालिम और मुआमलात दनीवी का क़सास लिया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11124। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के साल खजूर के एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, किया मैं तुम्हें बेहतरीन और बदतरीन इंसान के बारे में ना बताऊं।
बेहतरीन आदमी तो वो है जो अल्लाह के रास्ते में अपने घोड़े ऊंट या अपने पाँव पर मौत तक जिहाद करता रहे, और बदतरीन आदमी वो फाजर शख्स है जो गुनाहों पर जरी हो, कुरान करीम पढ़ता हो लेकिन इससे कुछ असर कबूल ना करता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11125। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला मस्जिद में थूक या नाक की रजिश लगी हुई देखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कंकरी से साफ़ कर दी और सामने या दाएं जानिब थूकने से मना करते हुए फरमाया कि बाएं जानिब या अपने पाँव के नीचे थूकना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11126। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक आदमी ने फल ख़रीदे लेकिन इसमें उसे नुकसान हो गया और इस पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इस पर सदक़ा करने की तरग़ीब दी। लोगों ने उसे सदक़ात दे लेकिन वो इतने न हो सके जिनसे इसके कर्ज़े अदा हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कर्ज़ ख्वाहों को जुमा किया और फरमाया कि जो मिल रहा है वो ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11127। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को चारपाई पर रख दिया जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो अगर वो नेक हो तो कहती है कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर नेक ना हो तो कहती है कि हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जाते हो। इसकी ये आवाज़ इंसानों के अलावा हर चीज़ सुनती है और अगर इंसान भी इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जाए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11128। तर्जुमा। अबू सईद रा जो पेहर के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, कहते हैं कि मेरे भाई का इंतकाल हुआ तो मैं हज़रत अबू सईद ख़दरी की खिदमत में हाजिर हुआ और मदीना मुनव्वरा से तर्क वतन के बारे में इनसे मशवरा किया, अहल व इयाल की कसरत और सफ़र की मुश्किलात का जिक्र किया और ये कि अब मदीना मुनव्वरा की मशक्क़त पर सब्र नहीं हो रहा। इन्होंने फरमाया, तुम्हारी सोच पर अफसोस है, मैं तो तुम्हें यहाँ से जाने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा की तकालीफ और परेशानियों पर सब्र करता है, मैं क़यामत के दिन इसके हक़ में सिफारिश करूँगा जबकि वो मुसलमान भी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11129। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक खजूर वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ ऊपरा सा मामला लगा, इसलिए इससे पूछा कि ये तुम कहाँ से लाए। इसने कहा कि हमने अपनी 2 सा खजूरें देकर उन उम्दा खजूरों का 1 सा ले लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सूदी मुआमला किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11130। तर्जुमा। शर्जील कहते हैं कि हज़रत इब्न उमर और अबू हरीरा और अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने को सोने के बदले और चांदी को चांदी के बदले बैना बराबर बराबर बेचा जाए। जो शख्स इजाफ़ा करे या इजाफ़े का मुतालबा करे उसने सूदी मुआमला किया। शर्जील कहते हैं कि अगर मैंने ये हदीस अपने कानों से ना सुनी होती तो अल्लाह मुझे जहन्नम में दाखिल फरमाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11131। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बीमार हो गए हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। इस पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का नाम लेकर आप पर दम करता हूँ हर इस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए और हर नफ्स के शर से और नज़र बद से, अल्लाह आपको शिफा अता फ़रमाए। मैं अल्लाह का नाम लेकर आप पर दम करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11132। तर्जुमा।
حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، ایک نبی کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام توحید پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ پیغمبر سے کہا جائے گا کہ آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام توحید پہنچایا تھا؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تمام پیغمبروں نے پیغام توحید پہنچا دیا تھا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، کذالک جعلناکم امۃ وسطاً، کہ اس میں وسط سے مراد متعدل ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11133۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجور یا کھجور اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11134۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص راہ اللہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ اس دن کی برکت سے اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11135۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک تو کتاب اللہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ایک رسی ہے، اور دوسرے میرا اہل بیت ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ پہنچیں گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11136۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں اس کے دونوں پلو کندھوں پر ڈال کر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11137۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھ رہے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11138۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وسق سے کم گندم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11139۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کسی شخص کو مزدوری پر رکھنے سے منع فرمایا ہے جب تک اس کی اجرت واضح نہ کر دی جائے، نیز بھی میں دھوکہ، ہاتھ لگانے یا پتھر پھینکنے کی شرط پر بھی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11140۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے متعلق سوال پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے ہر قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ جب کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11141۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ چکے اپنے گھر کے لیے بھی نماز کا حصہ رکھا کرے، کیونکہ نماز کی برکت سے اللہ گھر میں خیر نازل فرماتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11142۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ چکے اپنے گھر کے لیے بھی نماز کا حصہ رکھا کرے، کیونکہ نماز کی برکت سے اللہ گھر میں خیر نازل فرماتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات،
حدیث نمبر 11143۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے، میری یہ بہن اس طرح روزے رکھتی ہے اور میں اسے منع بھی کرتا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11144۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وسق سے کم گندم یا کھجور میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11145۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی کی شدت بڑھ جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11146۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11147۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وسق سے کم گندم یا کھجور میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11148۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔ بی مزابنہ سے مراد یہ ہے کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل کو کٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناپ کر معاملہ کرنا اور محاقلہ کا مطلب زمین کو کرائے پر دینا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11149۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ آدمی پر غسل کرنا واجب ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11150۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں ایک قوم نکلے گی، ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور آدمی اپنا تیر پکڑ کر اس کے پھل کو دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے پٹھے کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے پر کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11151۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ جب 20ویں تاریخ کی صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے۔ ہم اس وقت اپنا سامان منتقل کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص متکف تھا وہ اب بھی اپنے اعتکاف میں رہے۔ میں نے شب قدر کو دیکھ لیا تھا لیکن پھر مجھے اس کی تعین بھلا دی گئی، البتہ اس رات میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کی چھت لکڑی کی تھی۔ اسی رات بارش ہوئی اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کے نشان پڑ گئے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11152۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو شمار کے بغیر خوب مال و دولت عطا کیا کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11153۔ ترجمہ: ابو نضرہ را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس سے سونے چاندی کی فروخت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا جب کہ معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔
इन्होंने फरमाया इसमें कोई हरज नहीं है। फिर हज़रत अबू सईद खदरी से मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें बताया कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से ये सवाल पूछा था और इन्होंने फरमाया था कि इसमें कोई हरज नहीं। इन्होंने फरमाया किया इन्होंने ये बात कही है, हम इन्हें ख़त लिखेंगे कि वो ये फतवी ना दिया करें। बखदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जवान कुछ खजूरें लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ ऊपरा सा मामला लगा, इसलिए इससे फरमाया कि ये हमारे इलाके की खजूर नहीं लगती। उसने कहा कि हमने अपनी 2 सा खजूरें देकर उन उम्दा खजूरों का 1 सा ले लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने सूदी मुआमला किया, उसके करीब भी ना जाना। जब तुम्हें अपनी कोई खजूर अच्छी ना लगे तो उसे बेचो, फिर अपनी मर्जी की खरीद लो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11154। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि फ़तह खैबर के बाद हम लोग इस सब्ज़ी लहसुन पर झपट पड़े और हमने उसे खूब खाया। कुछ लोग वैसे ही खाली पीठ थे। जब हम लोग मस्जिद में पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बू महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस गंदे दरख्त का फल खाए वो हमारी मस्जिद में हमारे करीब ना आए। लोग ये सुनकर कहने लगे कि लहसुन हराम हो गया, हराम हो गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया है मुझे उसे हराम करार देने का इख्तियार नहीं है, अलबत्ता मुझे इस दरख्त की बो पसंद नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11155। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को जो परेशानी, तकलीफ़, गम, बीमारी दिख हत्ता कि वो ख़यालात जो उसे तंग करते हैं पहुँचते हैं, अल्लाह उनके ज़रिए इसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11156। तर्जुमा नाफा रा कहते हैं कि एक शख्स हज़रत इब्न उमर को हज़रत अबू सईद खदरी के हवाले से सोने चांदी की खरीदो फरोख्त के मुतालिक हदीस सुना रहा था। अभी इसकी बात पूरी ना हुई थी कि हज़रत अबू सईद खदरी भी इसके घर में आ गए। हज़रत इब्न उमर ने मेरा और इस आदमी का हाथ पकड़ा और हम हज़रत अबू सईद के पास पहुंच गए। इन्होंने खड़े होकर हज़रत इब्न उमर का इस्तकबाल किया। हज़रत इब्न उमर ने उनसे फरमाया कि इन्होंने मुझे एक हदीस सुनाई है और इनके ख्याल के मुताबिक वो हदीस आपने इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुनाई है। क्या वाकई आपने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर सराबर ही बेचो, एक दूसरे में कमी बेशी ना करो और इनमें से किसी गायब को हाजिर के बदले में मत बेचो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11157। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग रास्तों में बैठने से गुरेज किया करो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इसके बग़ैर गुजारा नहीं होता, इस तरह हम एक दूसरे से गपशप कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग बैठने से गुरेज नहीं कर सकते तो फिर रास्ते का हक़ अदा किया करो। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक़ क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निगाहें झुकाकर रखना, एज़ा रसानी से बचना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11158। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज असर पढ़ाई और इसके बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मुसलसल क़ियामत तक पेश आने वाले हालात बयान करते हुए खुतबा इरशाद फरमाया, जिसने उसे याद रख लिया सो रख लिया और जो भूल गया सो भूल गया। उस खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द सना करने के बाद मुंजमिला दीगर बातों के लिए भी फरमाया लोगों, दुनिया सरसब्ज़ व शादाब और शेरी है, अल्लाह तुम्हें इसमें खिलाफत अता फरमा कर देखेगा कि तुम क्या अमाल सर अंजाम देते हो। दुनिया और औरत से डरते रहो, याद रखो क़ियामत के दिन हर धोखेबाज का इसके धोखेबाजी के बक़दर एक झंडा होगा। याद रखो सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा इस आदमी का होगा जो पूरे मुल्क का उमूमी हुक्मरान होगा।
بہترین آدمی وہ ہے جسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی راضی ہو جائے، اور بدترین آدمی وہ ہے جسے جلدی غصہ آئے اور دیر سے راضی ہو۔ اور جب آدمی کو غصہ دیر سے آئے اور دیر سے ہی جائے، یا جلدی آئے اور جلدی ہی چلا جائے، تو یہ اس کے حق میں برابر ہے۔ پھر اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ غصہ ایک چنگاری ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں سلگتی ہے، تم غصے کے وقت اس کی آنکھوں کا سرخ ہونا اور اس کی رگوں کا پھول جانا ہی دیکھ لو۔ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے وہ زمین پر لیٹ جائے۔ یاد رکھو، بہترین تاجر وہ ہے جو عمدہ انداز میں قرض ادا کرے اور عمدہ انداز میں مطالبہ کرے، اور بدترین تاجر وہ ہے جو بھونڈے انداز میں ادا کرے اور اس انداز میں مطالبہ کرے۔ اور اگر کوئی آدمی عمدہ انداز میں ادا اور بھونڈے انداز میں مطالبہ کرے، یا بھونڈے انداز میں ادا اور عمدہ انداز میں مطالبہ کرے، تو یہ اس کے حق میں برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ بنی آدم کی پیدائش مختلف درجات میں ہوئی ہے، چنانچہ بعض تو ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن ہو کر زندہ رہتے ہیں اور مومن ہو کر ہی مر جاتے ہیں، بعض کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور کافر ہی ہو کر مر جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور کافر ہو کر مر جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور مومن ہو کر مر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یاد رکھو، کسی شخص کو لوگوں کا روب و دبدبہ کلمہ حق کہنے سے روکے جبکہ وہ اسے اچھی طرح معلوم بھی ہو۔ پھر جب غروب شمس کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، دنیا کی جتنی عمر گزر گئی ہے، بقیہ عمر کی اس کے ساتھ وہی نسبت ہے جو آج اسے گزرے ہوئے دن کے ساتھ اس وقت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11159۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اونچے درجات والے اس طرح نظر آئیں گے جیسے تم آسمان کے افق میں روشن ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر عمر بھی ان میں سے ہیں اور یہ دونوں بہن ناز و نام میں ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11160۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت معاذ بن مالک کو رجم کرنے کا حکم دیا تو ہم انہیں لے کر بقیع کی طرف نکل گئے، واللہ ہم نے ان کے لیے کوئی گڑھا کھودا اور نہ ہی انہیں بندھا، وہ خود ہی کھڑے رہے، ہم نے انہیں ہڈیوں اور ٹھیکریوں ماریں، انہیں تکلیف ہوئی تو وہ بھاگے اور عرض ہرا میں جا کر کھڑے ہو گئے، ہم نے انہیں چٹانوں کے بڑے پتھر مارے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11161۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشک سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11162۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے اس منبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی، اللہ کی قسم میری قرابت داری دنیا اور آخرت دونوں میں بڑی رہے گی، اور لوگوں میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11163۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دن کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہ کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11164۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی 2 دن سے زیادہ کا سفر اپنے شوہر یا محرم کے بغیر نہ کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11165۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11166۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات،
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11167। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत बिलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ ऊपरा सा मामला लगा, इसलिए इससे पूछा कि ये तुम कहाँ से लाए। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी 2 सा रूमी खजूरें देकर उन उम्दा खजूरों का 1 सा ले लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ ये तो अनसूद है, उसके करीब भी मत जाओ, अलबत्ता पहले अपनी खजूरों को बीज लो, फिर इस कीमत के ज़रिए जो मर्ज़ी ख़रीदो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11168। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा औतास के क़ैदियों के मुतालिक फ़रमाया था, कोई शख्स किसी हामिला बानदी से मुबाशरत ना करे तान के वज़ा हमल हो जाए, और अगर वो गैर हामिला हो तो अय्याम का एक दूर गुज़रने तक इससे मुबाशरत ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11169। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूम विसाल से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11170। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची खजूर या खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11171। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक देहाती आदमी ने बारगाह नबुवत में ये सवाल अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में खाने के लिए अक्सर गौआ होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर बाद इसने फिर यही सवाल किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब भी उसे जवाब ना दिया। 3 मरतबा उसी तरह हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक जमात पर अल्लाह की लानत या गज़ब नाज़ल हुआ और उनकी शक्लों को मसख़ा कर दी गया था। कहीं ये वही ना हो, इसलिए मैं इसे खाने का हुक्म देता हूँ, ना ही मना करता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11172। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैयत अपने उठाने वालों, गुस्ल देने वालों और कब्र में उतारने वालों तक को जानती है। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू सईद के पास से उठकर हज़रत इब्न उमर के पास गया और इन्हें ये बात बताई। इत्तिफ़ाक़न हज़रत अबू सईद भी वहाँ से गुज़रे तो हज़रत इब्न उमर ने उनसे पूछा कि आपने ये हदीस किससे सुनी है। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11173। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी दूसरे आदमी की शर्मगा को ना देखे और कोई औरत दूसरी औरत की शर्मगा को ना देखे। कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में बरहना जिस्म के साथ ना लेटे और कोई औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में बरहना जिस्म के साथ ना लेटे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11174। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हमें ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ के मौका पर क़ैदी मिले। ये वही ग़ज़वा है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जवेरिया मिली थीं। हम में से बाज़ लोगों का इरादा ये था कि उन बांदियों को अपने घरों में रखें और बाज़ का इरादा ये था कि उनसे फ़ायदा उठाकर इन्हें बेच दें। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अज़ल ना करो तो कोई हरज नहीं है, अल्लाह ने जो फ़ैसला फरमा लिया है वो होकर रहेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11175। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन जब मुसलमान जहन्नम से निजात पा जाएंगे तो इन्हें जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पल पर रोक लिया जाएगा और उनसे एक दूसरे के मज़ालिम और मुआमलात दनीवी का क़सास लिया जाएगा। और जब वो पाक साफ़ हो जाएंगे तब इन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, उनमें से हर शख्स अपने दुनियावी घर से ज़्यादा जन्नत के घर का रास्ता जानता होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 11176۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں انصاری صحابہ کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنی شرمگاہیں چھپا رہے تھے اور ایک قاری صاحب ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم اسے سن رہے تھے۔ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے تاکہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ شمار کر سکیں۔ قاری صاحب ایک دم رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قاری صاحب ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنا رہے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حلقہ بنانے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ حلقے کی شکل میں گھوم گئے۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا اور فرمایا، اے غریبوں کے گروہ، خوش ہو جاؤ کہ تم لوگ مالداروں سے 500 سال، جو قیامت کا نصف دن ہوگا، پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11177۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک آدمی لوگوں کی جماعتوں میں سفارش کرے گا اور وہ اس کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی پورے قبیلے کی سفارش کرے گا، کوئی 10 آدمیوں کی، کوئی 3 آدمی کی، کوئی 2 آدمیوں کی اور کوئی 1 آدمی کی سفارش کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11178۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم اسے کھا سکتے ہو اور جب تک چاہو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے وسعت پیدا کر دی ہے۔ نیز میں نے تمہیں کچھ مشروبات اور نبیذوں سے منع کیا تھا، اب انہیں پی سکتے ہو، لیکن یاد رہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب اگر تم وہاں جاؤ تو کوئی بیہودہ بات نہ کرنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11179۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے اور حتیٰ علامکان اسے روکے، اگر وہ نہ رکے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11180۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان میں سے کسی کے مت بلکہ اس کے نصف تک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11181۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ سوائے 3 مسجدوں کے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے خصوصیت کے ساتھ کسی اور مسجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11182۔ ترجمہ۔ کوئی عورت 3 دن کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11183۔ ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک 2 وقتوں میں نوافل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11184۔ ترجمہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11185۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قبر گھر اور منبر کا درمیانی حصہ جنت کا ایک باغ ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11186۔ ترجمہ۔
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत दो फ़िरक़ों में बट जाएगी और उन दोनों के दरमियान एक गिरोह निकलेगा जिसे इन दो फ़िरक़ों में से हक़ के ज़्यादा क़रीब फ़िरक़ा क़त्ल करेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11187। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक आदमी उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई आदमी जो इस पर सदक़ा करे यानी इसके साथ नमाज़ पढ़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11188। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक़ की जानिब से एक ऐसे कौम आएगी जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर से शिकार निकल जाता है और वो इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे यहाँ तक कि तीर अपनी कमान में वापस आ जाए। किसी ने उनकी निशानी पूछी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी निशानी टिंड कराना और लेसदार चीज़ों से बालों को जमाना होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11189। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़याफ़त 3 दिन तक होती है, उसके बाद जो कुछ होता है वो सदक़ा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11190। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर धोखेबाज़ की सिरीन के पास इसके धोखे की मिक़दार के मुताबिक झंडा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11191। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़रोजे याजूज माजूज के बाद भी बीत अल्लाह का हज और उम्रा जारी रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11192। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न और हसीन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11193। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हिजरत के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे भई, हिजरत का मामला तो बहुत सख्त है, ये बताओ कि तुम्हारे पास ऊँट हैं? इसने कहा, जी हैं। फरमाया, किया उनकी ज़कात अदा करते हो? अर्ज़ किया, जी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसी को हदिया के तौर पर भी दे देते हो? इसने कहा, जी हैं। फरमाया, किया तुम उनका दूध इस दिन दोहते हो जब इन्हीं पानी के घाट पर ले जाते हो? इसने कहा, जी हैं। फरमाया, फिर 7 समंदर पार कर भी अमल करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे किसी अमल को ज़ाया नहीं करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11194। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब लोगों पर बेहोशी के दौरे बड़ी बकसरत से पड़ने लगेंगे, हत्ता कि एक आदमी लोगों से आकर पूछेगा कि सुबह तुमसे पहले कौन बेहोश हुआ था, और वो जवाब देंगे कि फ़लाँ और फ़लाँ शख्स। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11195। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तक़सीम फरमा रहे थे कि ज़ुल्फ़ा इसरा तमीमी आ गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ़ से काम लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब, अगर मैं ही इंसाफ़ से काम नहीं लूँगा तो और कौन लेगा? हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि इसकी गर्दन उड़ा दूँ।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे छोड़ो, इसके कुछ साथी ही इनकी नमाज़ों के आगे तुम अपनी नमाज़ों को, उनके रोज़ों के सामने तुम अपने रोज़ों को हक़ीर समझोगे, लेकिन लोग दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है और आदमी अपना तीर पकड़कर इसके फल को देखता है तो कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसके पट्टे को देखता है तो वह भी कुछ नज़र नहीं आता, फिर इसकी लकड़ी को देखता है तो वह भी कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसके पर को देखता है तो वह भी कुछ नज़र नहीं आता। उनमें एक सियाह फाम आदमी होगा जिसके एक हाथ पर औरत की छाती या चबाए हुए लुक़मे जैसा निशान होगा। उन लोगों को खरूज इंक़िता ज़माना के वक्त होगा और इन्हीं के मुताल्लिक़ ये आयत नाज़िल हुई। उनमें से बाज़ वो हैं जो सदक़ात में आप पर ऐब लगाते हैं। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि हज़रत अली ने उन लोगों से क़त्ल किया है। मैं भी उनके हमराह था और एक आदमी उसी हलक़ का पकड़ कर लाया गया था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11196। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली और कान लगाकर लोगों की बातें सुनने वाली औरत पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11197। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग फ़दक और खैबर के ग़ज़वे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। अल्लाह ने अपने पैगंबर को दोनों मौक़ों पर फ़तह अता फ़रमाई, तो लोगों ने ये लहसुन और प्याज खूब कसरत के साथ खाया। जब नमाज के वक्त वो मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बू से अज़ियत महसूस हुई। लोगों ने जब दोबारा उसे खाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मत खाया करो, जो शख्स इसमें से कुछ खाए तो वो हमारी मजलिस के करीब ना आए। उसी तरह ग़ज़वा खैबर के मौका पर लोगों ने पालतू गधों का गोश्त भी हासिल किया और हंडियाँ चढ़ा दीं, उनमें मेरी हांडी भी शामिल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया कि मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। इस पर सारी हांडियाँ उल्टा दी गईं, उनमें मेरी हंडियाँ भी शामिल थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11198। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि अगर वो किसी बंदा मुस्लिम को इस हाल में मैसर आ जाए कि वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से खैर का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। और हज़रत अबू हरीरा ने अपने हाथ से इशारा करते हुए इस सात का मुख्तसर हाल बयान फरमाया। जब हज़रत अबू हरीरा की वफ़ात हुई तो मैंने अपने दिल में सोचा कि बखदा अगर मैं हज़रत अबू सईद ख़दरी के पास गया तो उनसे इस घड़ी के मुताल्लिक़ ज़रूर पूछूंगा, हो सकता है इन्हें इसका इल्म हो। चुनाचा एक मरतबा में उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि वो छड़ियाँ सीधी कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अबू सईद, ये कैसी छड़ियाँ हैं जो मैं आपको सीधी करते हुए देख रहा हूँ? इन्होंने फरमाया कि ये वो छड़ियाँ हैं जिनमें अल्लाह ने हमारे लिए बरकत रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पसंद फरमाते थे और इन्हें छुपाया करते थे। हम इन्हें सीधा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला मस्जिद की तरफ थूक लगा हुआ देखा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उनमें से ही एक छड़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छड़ी से उसे साफ़ कर दी और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज में हो तो सामने मत थूके, क्योंकि सामने इसका रब होता है, बल्कि बाएं जानिब या पाँव के नीचे थूके। फिर उसी रात खूब ज़ोरदार बारिश हुई। जब नमाज इशा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो एकदम बिजली चमकी। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत क़तादा बिन नोमान पर पड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क़तादा, रात के उस वक्त में इस बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम था कि आज नमाज के लिए बहुत थोड़े लोग आएंगे तो मैंने सोचा कि मैं नमाज में शरीक हो जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पढ़ चको तो रुक जाना, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पास से गुज़रने लगूं। चुनाचा नमाज से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत क़तादा को एक छड़ी दी और फरमाया, ये ले लो, ये तुम्हारे 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे रोशनी देगी। फिर जब तुम अपने घर में दाखिल हो और वहाँ किसी कोने में किसी इंसान का साया नज़र आए तो उसके बोलने से पहले उसे इस छड़ी से मार देना कि वो शैतान होगा। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, इस वजह से हम इन छड़ियों को पसंद करते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि अबू सईद,
حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں ساتھ جمعہ کے حوالے سے ایک حدیث سنائی تھی، کیا آپ کو اس ساتھ کا علم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ساتھ کے متعلق دریافت کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پہلے تو وہ گھڑی بتائی گئی تھی لیکن پھر شقدر کی طرح بھلا دی گئی۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکل کر حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس چلا گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11199۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ آدمی پر غسل کرنا واجب ہے، اور یہ کہ وہ اس دن عمدہ کپڑے پہنے اور اگر موجود ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11200۔ ترجمہ، حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری فتوی دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت 3 دن کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہ کرے۔